लिखो वर्क, एनर्जी एंड पावर, लिखो चैप्टर वो। चलो लिखो चैप्टर 5 पे हमारा है। हाँ हाँ, तुम्हारा ही चैप्टर है। थोड़ा बहुत बोल लिया, चलो ठीक है, पूरा क्लास बोलते रहेगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, लिखो। लिखो टॉपिक का नाम लिखो सारा। फर्स्ट टॉपिक 1 में लिखो इसका हूं। फर्स्ट लिखो, लिखो फर्स्ट टॉपिक है वर्क एंड इट्स टाइप। लिखो उसको। इसके टाइप के बारे में हम लोग डील करेंगे, वर्क के बारे में। सेकेंड टॉपिक है इसका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक बोलते रहेगा सब ना, क्या करें ना, लगता है सबका ना हम। वर्क डन बाय कांस्टेंट, चलो हो गया वो। लिखिए नंबर 3 वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लिखो थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ नंबर लिखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, एनर्जी एंड इट्स टाइप। थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया, ठीक है, वो पूरा एनसीईआरटी नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे इसको किए, ठीक है, कुछ ऐड भी किया इसमें हम, बट लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग सारा चीज़। नंबर 5 हो गया। 5 नंबर काइनेटिक एनर्जी, लिखते ही जाओ। चलो नेक्स्ट हमारा है नंबर 6। नंबर 6 में है मोशन एंड वर्क डन। मोशन एंड वर्क डन यहाँ पे जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे आगे है, इसी में आपका आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें एक और टॉपिक आपका आएगा, इसमें एक और टॉपिक यहाँ पे आपका है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हाँ उसी का पार्ट है, उसी में लिखना आपको लीनियर मोमेंटम। टॉपिक नंबर 7 नंबर पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप, ठीक है 7 हो गया। अब बोलो लीनियर मोमेंटम है, लगेगा हाँ, ये आपका है लीनियर मोमेंटम। नंबर 8 नंबर में है टॉपिक इसका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लिखिए तो कंजर्वेशन ऑफ, लिखिए उसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 9 में है पावर, लक्षण सुधरेगा है ही नहीं, जिम ज्वाइन कर लो तो कुछ भी कर लो। लिखो 9 में हो गया पावर, और लास्ट टॉपिक इसका है टॉपिक नंबर 10। लिखो 10 में इसका है कोलिजन। तो ये हो गया टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 टॉपिक है इसमें भी, और सीक्वेंस वाइज पढ़ने जाएंगे हम लोग। स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक को। पहला हम लोग वर्क पढ़ेंगे, इसका टाइप्स क्या होता है, फिर यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इसका टाइप्स के बारे में डील करेंगे हम लोग। चलो तो आप नोट कर लो सारा टॉपिक को, चलो नोट करो आप। और इसके बाद लिखो टॉपिक 1। टॉपिक 1 लिखे डैश, तो आप उसका टॉपिक 1 में है क्या देख लो आप, वही नोट करो आप। हाँ तो लिखो उसको, और स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी को हम लोग, ठीक है। वर्क को डिफाइन करेंगे हम लोग, लिखिए इसको। तो आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लिखो फर्स्ट टॉपिक लिखो टॉपिक 1 वर्क एंड इट्स टाइप। और पहला टॉपिक हमारा होगा वर्क लिख के डैश दो आप लोग। सबको हो गया कंप्लीट ये वाला? चलो तो ये टॉपिक 1 हो गया हमारा, ठीक है।
टॉपिक 1, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम हो गया वर्क एंड इट्स टाइप्स। चलो स्टार्ट करते हो। तो पहले आप लिखो हेडिंग वर्क, लिखो वर्क, लिख के डैश दो और इसको डिफाइन करते चलो। चल लिखते हो वर्क। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता है इसका? डिफाइन करना है इसको। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है देखो तो, लिखिए इट इज डिफाइंड एज, लिखो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द, ये वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अप्लाइड फोर्स। देखो दैट इज फोर्स, ये दैट इज वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। कोई बताएगा ये स्केलर वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है, लिखो आगे। तो टॉपिक सारा लिखते जाओ इसको, चलो लिखते आगे हो। लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिखिए सर। तो आगे यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है देखिए तो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड बताया यहाँ पे क्या होगा इसका, क्या होगा इसका SI यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज क्या होता है इसका? जूल होता है। तो लिखो यहाँ पे जूल हो जाएगा इसका। और 1 जूल इक्वल टू कितना होगा, को बताएगा? 1 जूल इक्वल टू, इसका होता है 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सीजीएस यूनिट, इट्स सीजीएस यूनिट इस क्या होता है? अर्ग। और 1 अर्ग इक्वल टू यहाँ पे जाएगा, एक है ये नमूना, ये भी तुम्हारा भी, रुको तुम ना वही लायक है, तुम लोग बता रहे हो, अब बहुत सीरियस हो जाएगा। लिखो 1 जूल इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 का पावर 7 क्या होता है? अर्ग। लिख लो इसको। कुछ बताना है क्या इसमें? अर्ग यहाँ पे यूनिट का नाम दिया गया हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कैसे आया सबको, यहाँ को मतलब नहीं है, सबका दिया गया है यूनिट, इस सबको हम लोग लेके चल रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ ये सब फिक्स है वो, ठीक है। ये सब में कोई ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ आप जहाँ लॉजिकल है उसे कुछ कुछ बताएंगे आपको। अब ये सब नाम दिया गया, साइंटिस्ट लोग सब डिसाइड किए, हम लोग ले रहे हैं उसको, अब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ आप आगे जो पढ़ाने वाले लॉजिक पे पूछो, आप जितना पूछना बताएंगे उसको। चलिए बताइए तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इंटू ये फोर्स इंटू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे सिंबल क्या होता है इसका? W, फोर्स का F हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे S हो गया। अच्छा आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है कभी हम? W इक्वल टू F डॉट S वेक्टर साइन में। अभी यहाँ बताओ तो यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं लिए, बता तो, कोई बताएगा? जनरल फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है? W इक्वल टू F डॉट S वेक्टर साइन के साथ होता है, यहाँ पे नहीं लिए हम। स्केलर तो वर्क है ना, फोर्स तो स्केलर नहीं है, क्यों नहीं लिए अभी? देखो यहाँ पे रीजन क्या को बताएगा? यहाँ पे एरो क्यों नहीं लिए बता तुमको? देखो अगर आप देखोगे ना तो वर्क का रियल फॉर्मूला आपका ये है, W इक्वल टू होता है F डॉट S होता है, रियल फॉर्मूला ये है इसका। और क्या होता है इसका? ये F इंटू S इंटू कॉस थीटा। यहां पे डायरेक्ट कैसे लिख दिया बताओ हमको, कोई बताएगा? देखो यार, देखो डिफिनेशन देखो इसका, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या यहां लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अप्लाइड फोर्स। इसका मीनिंग बताओ क्या है?
जिधर फोर्स हम लगा रहे हैं, देखो तो जिधर फोर्स है उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट यही होगा। एंगल कितना होगा इसमें, 0 होगा। जब भी सेम डायरेक्शन होता है एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहां पे एंगल आपका 0 डिग्री है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखो एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, क्या आपका आ जाएगा बता तो, यह आ जाएगा एफ इंटू एस। तो हमेशा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये कब लिखेंगे इसको हम, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर जनरल फॉर्मूला बोले तो जनरल फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। अगर 9th का बच्चा पढ़ता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ाते हैं, डायरेक्ट ये। लेकिन 11th में जब पढ़ाएंगे इस चीज को तो वहां पे आपका जो फॉर्मूला होता है वर्क का, ये यूज करना आपको, ठीक है। क्योंकि 9th में वेक्टर का क्या कंसेप्ट नहीं है, 11th में है वेक्टर, तो आपको वेक्टर के साथ पढ़ना होगा। तो अगर आपको पूछता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो अगर आपको वर्क जनरल फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसे ही बोलना है तो आपको ये साथ में बोलना पड़ेगा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, फोर्स एंड, और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अप्लाइड फोर्स। इससे क्या होगा कि एंगल 0 हो जाएगा, और एंगल 0 के बाद आपका क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो बताओ क्या होता है इसका, स्केलर है वेक्टर, क्यों स्केलर होगा वो, आपको पढ़ाया है क्रॉस और डॉट, 2 डागा पढ़ाया है आपको, कुछ याद है, सब भूल गया, बोलते भी जानो क्या दिक्कत है, लिखो। हम है ना, यही नहीं करेंगे हम। एफ डॉट बी कितना होगा, जब भी 2 फैक्टर को डॉट, देखो जब भी आपको 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 2 मेथड है, या तो आप डॉट करो या फिर आप क्रॉस करो। जब भी 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 2 ही मेथड है, या तो डॉट या फिर क्या होगा, क्रॉस। अब देखना आपको ये है यहां पे, और वो कहीं और दिख रहा है। चलो तो यहां पे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, देखिए सर। तो यहां पे C इक्वल टू, देखो अगर आपको स्केलर चाहिए, स्केलर चाहिए तो आप डॉट कर दो, और आपको वेक्टर चाहिए तो क्रॉस करेंगे हम। कुछ समझ में आया क्या बोले हम। अगर आपको 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर चाहिए तो क्या करेंगे, आप डॉट करेंगे, और वेक्टर चाहिए तो क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। अगर इससे वेक्टर ही मिलता है हम लोग को, बताया क्लास में हम। देखो पूरा कहानी खत्म हो गई, इसको पता नहीं चल रहा कि मीनिंग वही है। कैसे मीनिंग अलग है, सेम है, इसके बाद क्या आता है, वेक्टर आता है ना यहाँ पे, इसको, अच्छा अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि 2 गुने 3 और 2 गुने कितना 3, 6 ही होता है। अच्छा तो ये फिर क्या है, 2i कैप इंटू 3j कैप, बताओ ये क्या है, वही सेम ही है। फिर कैसे बोल दे रहे हो एक ही है, ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 ही मेथड उसका है, या तो डॉट करो या फिर क्रॉस करो। अब ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, आपको स्केलर चाहिए डॉट कर दो, वेक्टर चाहिए तो क्रॉस करो। कुछ ज्यादा नहीं समझ गया चलो चलिए सर। हाँ तो यहां पे बताओ तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट यहाँ पे स्केलर, ये स्केलर हुआ, और यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग। अब कोई बताएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, बता सकता है कैसे आएगा, आप यहां से भी बना सकते हो, बताओ। केजी, केजी क्या होगा, केजी का मतलब मास है, ये मीटर लेंथ हो गया, और ये क्या होगा, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम तो इसके साथ और भी 2-3 है, अकेले नहीं है। वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, और हीट का डायमेंशन। एनर्जी मतलब जितना भी एनर्जी है सबका डायमेंशन सेम ही आएगा, तो यहां लिखेंगे। इसके बाद लिखो आप, ये सब का नोट हो गया, ये सिर्फ किए थे हम क्या। चलिए सर तो हम लोग बात करते हैं आगे, लिखो, लिखे तो चलेगा। 8 हो गया, समझ गए हम। चलो तो बहुत दुख से पढ़ रहा हूँ। 8 डायमेंशनल फॉर्मूला, बोरा में तो लोग बैठ के नहीं पढ़ा, इसलिए तो ज्यादा फरमाइशी चल रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो यहां पे आप लिखो इस तरह से,
वर्क का डायमेंशन और क्या होगा, किसका डायमेंशन, वर्क का हो गया, एनर्जी हो गया। अब एनर्जी का मतलब जितना भी एनर्जी आएगा इसका टाइप सबका सेम ही होगा। और बताओ, हीट हो गया, और कौन सा था, टॉर्क। देखिए तो सर आगे सुनो ना, देखो और भी इसका यूनिट है, देखिए देखो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एट्स प्रैक्टिकल यूनिट, लिखो उसको, ये जगह 4.186 क्या होता है, जूल ना, जूल होता है, या फिर इसको आप बोल सकते हो 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू, देखो इसका नाम प्रैक्टिकल यूनिट है, बताओ क्यों बोलते हैं, इसका नाम बताएगा कोई। जितना भी आपका यहाँ तो यूज करते हैं डेली लाइफ में, मैक्सिमम में देखना आपका यही रहेगा। अब बिस्किट का पैकेट ले लो, कोई भी पैकेट लोगे, देखना खाने का सामान है, उसमें लिखा रहेगा एनर्जी कैलोरी के फॉर्म में होगा, मैक्सिमम यही रहेगा आपका। इसका नाम दिया गया है प्रैक्टिकल यूनिट। आगे लिखो नेक्स्ट, चलो लिखो, लिखो आगे लिखो, तो लिखो इट्स कॉमर्शियल यूनिट, लिखो कॉमर्शियल यूनिट। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसको बोलते हैं घर का जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, लिखो घर में, आप ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रिक बिल, जो आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इसी टाइप आपका क्या आएगा, घर वाला का आता है, घर वाला समझता है। लिखो 1 यूनिट कितना होगा, 1 किलोवाट, किलोवाट आवर, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको KWH, और ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, लिख लो इसको। ये हो गया आपका कॉमर्शियल यूनिट। नेक्स्ट लिखो, एक और है जो जनरली बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बिल आपका कॉमर्शियल व्यवसाय बोलते हैं इसको, बिजनेस के लिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आगे बताओ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल यूनिट, लिखो एट्स इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका यूनिट यहाँ पे यूज किया जाता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और शॉर्टकट में लिखते हो उसको स्मॉल लेटर भी ई और भी होगा, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। देखो सब ये आपका हो गया वर्क का यूनिट हो गया, सब जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया आप। अब लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो आगे, लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो वर्क इज इक्वल टू होता है, वर्क इज डिफाइंड एज, लिखो वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लिख लो इसको। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा F डॉट S। कितना होता है इसका वैल्यू, कितना होगा इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, तो FS cos थीटा। इसको लिख दो, ये क्या एंगल फॉर्म है आपका, एंगल फॉर्म में ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर फॉर्म, इसको मिटाएं, ये हो गया सबका। तो लिखो आगे, इफ एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, एंड S का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस FZ ये Z के कैप। तो वर्क का बताएगा कोई फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, F डॉट S कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा F1 X प्लस F2 Y प्लस F2 Z F3 Z। आई कब हट जाएगा, वो भूल गए वेक्टर पूरा। चलो हाँ, इसका ये उसी का है वेक्टर फॉर्म का, दो फॉर्म में देगा आपको, या तो एंगल के फॉर्म में देगा या फिर आपको देगा इस फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। इसका नाम है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। चलो अब इसका एग्जांपल भी हम लोग लेंगे, वो पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पहले बोलो कहाँ वेक्टर आ गया, कहाँ नहीं आया,
ये बोल रहे हैं आप ना, यहाँ पे वेक्टर कंपल्सरी नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। चलो नोट कर लो सारा वैल्यू। चलो हो गया, नोट कर ले सबका ना। अब आप लिखोगे, आपका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क लिखो, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे एक साथ। देखिए जल्दी साहब, हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क हो गया। फर्स्ट नंबर 1 में लिखो तो पॉजिटिव वर्क लिखो, हेडिंग होगा पॉजिटिव वर्क। चलो लिखो उसको। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वर्क। तो पहला क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। लिखिए फर्स्ट लिखो पे हो, हेडिंग क्या हमारा? टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क हो गया। और फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट है पॉजिटिव वर्क। लिखो उसको। तो आप लिखे यहाँ पे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखे तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है? देन पॉजिटिव, देन इट इज नॉन एज, देन इट इज नॉन एज, जो यहां पे क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव वर्क। लिखो इसको, पॉजिटिव वर्क लिखो। लिखिए इसको। इसका तो मीनिंग यहां पे क्या हो गया? देखो यहां पे इसका मीनिंग हुआ कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। चलो ये फोर्स हो गया और यहां पे हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना होगा? एंगल कितना इसमें होगा? सेम डायरेक्शन में एंगल होता है 0 का, तो थीटा का वैल्यू 0 हो गया। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो लिखो सो वर्क डन यहां पे क्या होगा? W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0। और यहां पे आपका जाएगा एफ एस प्लस में आएगा वो। नोट कर लो इसको। तो फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद है नेगेटिव वर्क। लिखो सेकेंड में हमारा नेगेटिव वर्क। चलो लिखो। यहां सिंपल क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। लिखिए इसको, लिख लो इसको। तो यहां पे हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो और क्या। तो डायरेक्शन यहां पे डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। चलो तो ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना पे जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। चलो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। चलो बताओ, एफ इंटू एस इंटू यहां पे होगा कॉस 180। फाइनली आपका आंसर आएगा यहाँ पे एफ एस -1 और माइनस एफ एस हो जाएगा। और यहाँ माइनस साइन के कारण इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव वर्क। क्या बोल रहे हो? बोलो, पूछो, मना क्या कर रहे? इसके लिए मना थोड़े के कभी किए तुमको हम। राइट साइड कोई दिक्कत नहीं, तुमको इधर लेना है ले लो, उल्टा ले लो, बस डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, ठीक है। ले सकते हैं, क्यों नहीं, कहाँ क्यों मना क्या करेंगे हम। बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको मन है तो एक ऊपर ले लो, एक नीचे ले लो, ले सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन अपोजिट करना है। चलिए चलो तो ये आपका हो गया। एक लास्ट इसका है जीरो वर्क। लिखो नंबर 3 इसका है जीरो वर्क। लिख लो इसको, जीरो वर्क। तो लिखिए यहां पे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। हाँ थर्ड नंबर में ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, then it is known as लिख लो उसको जीरो वर्क, ठीक है।
तो यहाँ पे एंगल 90 का होगा। आप यहाँ वर्टिकल ले लो, डायरेक्शन बस 90 का होना चाहिए। आप अपवर्ड लेना है, डाउनवर्ड लेना है, जैसा लेना लो, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है। बस आपको एंगल 90 का बनाना है। हम ये फोर्स ले लिए, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। एंगल कितना है 90 का, तो यहाँ पे cos 90 कितना होता है, cos 90 हो जाता है 0, ठीक है। वर्क क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। बोलो, ये बोल रहे आप, सर्कुलर दे दिए इसलिए कोई बात नहीं, हटा देते इसको। लिखो लिखो उसको। तो यहां पे आपका आ गया एफ एस इंटू कॉस 90, और फाइनल आपका आंसर आएगा 0। तो 0 आ रहा है, इसीलिए इसको हम 0 वर्क बोलते हैं। चलो लिख लो, इसको नोट कर लो। हम तो बोले, पहले ही बोले, बस केवल 90 का एंगल होना चाहिए। आप फोर्स ऊपर ले लो, नीचे ले लो, जिधर भी लो, बस दोनों का एंगल 90 का रखना। अगर 90 का है 0 होगा। बोलो, क्या नहीं किया वो, वेक्टर नहीं दिए, सो क्यों नहीं दे सकते आप, वेक्टर दे सकते हो आप, नहीं तो कोई तब भी रॉन्ग नहीं होगा वो, ठीक है। चलो, तो ये नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, और यहां पे आपका टॉपिक 1 खत्म होता है। चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क और क्या पढ़ाया अभी, इसका क्या स्केलर वेक्टर क्या होता है, और यूनिट इसका कितना टाइप का हो गया, पहला SI यूनिट है, क्या होता है, जूल होता है, और क्या पढ़ाया आगे, CGS क्या होता है, अर्ग, और क्या बोले आगे, यहां पे क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का पावर 7 अर्ग, और आगे क्या था, प्रैक्टिकल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, ml² T का पावर -2। कौन कौन सा और आया, यहाँ पे आया गया, वर्क हो गया और एनर्जी, और क्या था, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, और हीट। चलो ठीक है। वो आगे बताओ, कमर्शियल यूनिट बताओ क्या होता है, कमर्शियल 1 यूनिट, ठीक है। प्रैक्टिकल है, कमर्शियल है, और एक और क्या था, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकल टू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, ठीक है। वो ये सब हमारा हो गया। फिर पढ़े हम लोग वेक्टर फॉर्म, इसका कौन कौन सा था, एंगल फॉर्म, और ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। एंगल फॉर्म क्या होगा, एंगल फॉर्म में क्या पढ़े हम लोग, W इक्वल टू एफ cos थीटा, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हो, अब हम लोग का क्वेश्चन ये है, टॉपिक 2 लिखो आप लोग, हेडिंग लिखो टॉपिक 2, इसमें क्वेश्चन सारा है इसका है, ठीक है। लिखो टॉपिक 2 में लिखो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और यहां पे क्वेश्चन करना, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम पहले बताओ कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, चलो बताओ तुम। हाँ, कांस्टेंट फोर्स बताओ, और उसका एग्जांपल भी दो। कौन बताएगा, बोलो, सोचता क्या है, बोलो ना वो। हाँ हाँ, चेंज करेगा वो, देखो बैठो, देखो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, फोर्स का वैल्यू फिक्स रहेगा और डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फोर्स का वैल्यू फिक्स है, डायरेक्शन भी के साथ बोल रहे हैं आपको, ठीक है, कि मान लो 10 न्यूटन का फोर्स अगर ईस्ट में लग रहा है तो हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो जब फोर्स का वैल्यू फिक्स होगा तो कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, वेरिएबल फोर्स। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो, अगर मान लो एफ का वैल्यू दिया 10 न्यूटन और सेकेंड है एफ इक्वल टू 10x, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है। तो ये फिक्स है ना, इसका वैल्यू चेंज तो नहीं होगा, बट इसका वैल्यू चेंज करेगा टाइम के साथ,
या फिर डिस्टेंस के साथ। यहां पे ये किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पे ना। अगर एक्स का वैल्यू 0 हुआ तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। अगर एक्स का वैल्यू 1 हुआ तो 10 हो जाएगा, 2 हुआ तो 20, 3 हुआ तो 30। यहां पे पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? चलो तो यहां पे हम लोग टॉपिक लिखते हैं 2। चलो देखते हैं आगे। हो गया, सबका हेडिंग हो गया। तो कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ा रहे हैं इसको। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक 2। लिख लो इसको। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, चलो लिखो टॉपिक 2 और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। लिखिए, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम लोग है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसका। कितना परेशान है तुझे, को गर्मी का लग रहा है क्या है? लिखो शुरू देखो। तो फर्स्ट फॉर्मूला पे क्या आ जाएगा? W क्या होता है? F इंटू एस होगा। ये वेक्टर फॉर्म में है, कितना होगा? F इंटू एस इंटू कितना हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है, और पता सेकंड फॉर्मूला क्या था? W कितना होगा इसका? तो F1 x लिखे थे ना हम लोग, और क्या था? F2x, F1x प्लस F2y प्लस कितना था? F2 F3z। चलो लिखो इसको, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ अ फोर्स is applied on a body at an angle theta is equal to 60 degree, then find work। यहां पे एक डायग्राम है, सिंपल से डायग्राम बना लो इसको। किसका है देख लो ना। चलो, F का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 100 न्यूटन और S का वैल्यू दिया 10 मीटर, एंगल है 60 का। बताओ वर्क कितना आएगा? चलो तुम सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं। आगे आंसर सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देखो क्या है, ये डायरेक्ट हम डायग्राम ही बना रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू दिया यहाँ पे थीटा का वैल्यू 37, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन और एस का वैल्यू दिया है 2 मीटर। चलो वर्क कितना होगा फाइंड करना आपको। बन जाएगा, जल्दी बनाओ इसका। कोई बता दो cos 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एंगल थीटा का वैल्यू दिया यहाँ पे 120 डिग्री। यहाँ पे ये डायग्राम से नहीं रहेगा। थीटा का वैल्यू दिया है 120, ठीक है, और एफ का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, एस का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 मीटर। फाइंड करना वर्क। कोई बताएगा cos 120 का वैल्यू? -1/2। लिखो इसको। चलो सॉल्व करो तो सबका आंसर जल्दी बताइए कितना आएगा। सॉल्व करो, हम आगे चेक कर लेंगे सबका कितना आएगा। फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 500 जूल, न्यूटन नहीं, जूल लिखो। सेकेंड का आंसर 32 जूल, ठीक है। थर्ड का आंसर -10, ठीक है। हाँ 120 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एक ब्लॉक यहां पे है और ब्लॉक का मास दिया हुआ है। सेकेंड ये
लिखा है यहाँ पे, वो नहीं लिखे हैं, देखो लिखा हुआ है 37 का होता है 4/5। क्वेश्चन में जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, इसका मास दिया है 2 kg का, ठीक है, और 2 kg का मास हो गया, और इसका म्यू का वैल्यू दिया है 0.3 है, और यहां पे फ्रिक्शन, ये बॉडी आगे मूव कर रहा है, आगे जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है आगे गया कितना, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के कारण यहाँ पे कितना वर्क होगा वो फाइंड करना आपको। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, वर्क डन आपका यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बैक साइड में आपका है, बैकवर्ड जा रहा है वो, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, और कितना मीटर चला है 10 मीटर, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। आपको फाइंड करना है वर्क, और साइन के साथ करना है आपको, किस टाइप का वर्क होगा है। पहला फ्रिक्शन फोर्स निकालो कितना आएगा, प्लस के माइनस में कौन सा बोल रहा है, अभी बोला 4 नंबर, पहले बताओ हमको कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 6 आएगा, जीरो में 360 है, 6 आएगा, हाँ ठीक है, 6 न्यूटन आएगा, माइनस में आएगा आंसर, क्यों देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है और फोर्स पीछे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी में आपका एक चीज और हम ऐड कर रहे हैं, एंड यहां पे देखो क्या करना है आपको, चलो बनाइए वाला, कितना आया पहले बता, फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, क्या कितना आया इसमें, चलो देखते हैं आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं लोग। तो यहां पे क्या होगा इसका आंसर, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एन का वैल्यू, देखो, तो अगर ये सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, पहले बता फोर्स कौन कौन सा लगेगा इस पे, देखिए तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकल में एन ना, अपवर्ड में क्या होगा एन होगा, और डाउनवर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा एम जी। चलो देखते हो, तो फर्स्ट यहाँ पे एन हो गया, और ये हो जाएगा एम जी, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका राइट साइड में है, यहाँ पे होगा क्या, एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा ना, हो जाएगा ये, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन होगा, इसको हम लिखेंगे कितना, म्यू एम जी हो जाएगा, यानी एफ का वैल्यू आपका आ गया म्यू एम जी। चलो पुट करो इसका वैल्यू, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो बताओ, तो यहाँ पे आ गया एफ इक्वल टू म्यू एम जी है ना, वैल्यू सारा पुट करो, म्यू का वैल्यू 0.2 या 3 है, ठीक है, तो 0.3 हो जाएगा, और इनटू में मास कितना दिया है, मास कितना हो गया 2 हो गया, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, कट गया, कितना आएगा 6 न्यूटन, ठीक है। चलो फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अब आपको फाइंड करना वर्क, चलो बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, कॉस कितना 180 क्यों होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और वो ब्लॉक राइट साइड जा रहा है, ठीक है ना। चलो बताओ एफ का वैल्यू कितना यहाँ पे है 6 हो गया, और एस का वैल्यू 10 हो गया, और यहाँ पे एंगल कितना है -1, तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा -60 जूल, लिख लो इसको। आपको यहाँ फाइंड क्या करना, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल। फोर्स या कौन सा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बताएं आपको, क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना हो गया, एम जी। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपका म्यू एम जी। अब जो वैल्यू दिया था वो पुट कर दिए। एंगल अभी कहाँ लेंगे, वो एंगल यहाँ पे लेंगे लोग, ठीक है। चलो बताओ 180 कहाँ से लाए सो, देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ये ब्लॉक आगे जा रहा है। अभी जस्ट पाया ना नेगेटिव वर्क, कि अगर आपको फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल यहाँ पे कितना होता है 180 का, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, और ये -1 आया इसको। किस टाइप का वर्क होगा ये, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव वर्क। कोई बताएगा अगर आपको पूछता है इस क्वेश्चन में कि वर्क डन बाय वेट कितना होगा, इस ब्लॉक का जो वेट है उसके कारण कितना वर्क होगा, इसका वेट के कारण कितना वर्क होगा। हाँ ब्लॉक का ही बात कर रहे हैं, ब्लॉक का, ब्लॉक पे जो वेट कितना वर्क कर रहा है वो फाइंड करना है। इस ब्लॉक पे इसका वेट कितना वर्क करेगा वो फाइंड करना। बताओ कैसे फाइंड करेंगे, ये तो पता है आपको वेट कितना होगा एम जी, और वर्क पता है, एंगल कितना होगा इसका, कितना होगा। देखो वेट लग रहा है नीचे, वेट नीचे है और डिस्प्लेसमेंट देख रहा हॉरिजॉन्टल है, इसका एंगल कितना होगा 90 का, और जब भी 90 आया कौन सा वर्क हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो चलो लिखो, इसी में आगे ऐड कर लो, लिखो क्वेश्चन में ऐड करना था, ऐड नहीं कर पाए हम। लिखो वर्क डन बाय वेट, इसी में लिखो ना, वो ऐड कर दो आगे। क्वेश्चन में नहीं ऐड कर पाए, अभी ऐड कर दो ना, क्या होगा। चलो लिखो, आंसर तो आपका आ गया, लेकिन हम लोग इसमें और ऐड कर रहे हैं वर्क डन बाय वेट। चलो बताओ, वर्क डन बाय वेट ऑफ ब्लॉक कितना पे यहां हो जाएगा हो, तो यहां पे जाता है। पहले बताओ वेट है कितना इसका, वेट इसका होता है एफ इक्वल टू कितना एम जी, एम कितना है इसका 2, और जी का वैल्यू 10, आपका 20 न्यूटन हो गया वेट। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, इस ब्लॉक पे वेट नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका है राइट साइड में, एंगल 90 डिग्री, तो यहां W हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस 90, F का वैल्यू हो गया 20 इंटू 10 इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 वर्क होगा इसका। बोलो कौन समझ में नहीं आया, बोलो कौन, ये वाला इधर वाला। पहले यहाँ तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का यूज किया, ठीक है। अब वो नहीं तो लो रिवाइज कर कैसे होगा बता, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा है आपको, ठीक है, 1 या 2 क्लास पहले पढ़ाया आपको। ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला ये है हमारा, तो वही तो यूज किया वो फॉर्मूला जो आपका है, नोट्स देखो ना लिखा है हम फ्रिक्शनल फोर्स का, इसके पहले पढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स, वहां लिखा है फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला लिखे यहाँ पे हम। क्वेश्चन 5 लिखो, होमवर्क दे रहे हैं ये बस, फिर ही बोलेगा। चलो एक ब्लॉक है, लिखो, हाँ ठीक है, ये ब्लॉक है, देखो एक ब्लॉक है, ठीक है। और क्या करना आपको, यहाँ पे इस पे एक और ब्लॉक रख रहे हैं हम, देखो अब क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है ना, नीचे नहीं, चलो हाँ वो नीचे ही जा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इसका मास दिया 2 kg का, 2 kg का मास इसका दिया हुआ है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, लिख लो इसको। आपको बना के लाना है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देखो, लिख लो। इसके बाद फाइंड करना आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, लिखो इसको पहले।
सेकेंड नंबर यहाँ पे है वर्क डन बाय, क्या बोल रहे हो? हाँ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर का, अगेन यहाँ पे 10 मीटर है, और वर्क डन बाय कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट along द इंक्लाइंड सरफेस, लिख लो आप लोग, प्लेन सरफेस। चलो लिख लो उसको। तो ये हमारा है, ये देखो पहले सुनो, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर लगेगा, ये हिंट कर लो आप। चलो आपको फाइंड करना है। चलो ठीक है, आगे का क्लास हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।